पाकिस्तान में 90% से जायद किसान ऐसे हैं जिनका रकबा 10 एकड़ से भी कम है, यानी छोटे पैमाने पर काश्तकारी। कम रकबा होने के बायस ये लोग बड़ी बड़ी मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनकी पैदावार मुतासर होती है। इंटरक्रॉपिंग ऐसे किसानों के लिए बेहतरीन मॉडल है जिससे अखराजात में भी कमी आती है और पैदावार में भी इजाफा होता है। दुनिया भर में ये मॉडल कामयाबी से चल रहा है, मगर हैरत की बात है कि पाकिस्तान में अभी तक हुकूमत की तरफ से इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करने के लिए कोई भी संजीदा इकदाम नहीं किए गए। ऐसे किसान जिनका रकबा कम है उनके लिए 1 एकड़ खुशहाली मॉडल इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता है। 1 एकड़ में सब्जियां, फल, अनाज एक साथ में लगाए जा सकते हैं और इस तरह की कामयाब मिसालें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इस तरह किसान न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को ताज़ा फल और सब्जियां फरोख्त करके पैसे भी कमा सकता है। 1 एकड़ खुशहाली मॉडल पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हैदर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान 1 एकड़ से कैसे खुशहाल हो सकता है। 1 एकड़ जो खुशहाली मॉडल है उसमें जो छोटा किसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा रकबा नहीं है काश्त करने के लिए और वो छोटे रकबे पे अपनी घरेलू काश्त के लिए डिफरेंट क्रॉप्स को काश्त कर रहा है, तो वो छोटे रकबे के ऊपर मकई और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग कर सकता है। उसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस ट्रेंड को तरवीज देने की ज़रूरत है कि जहाँ पे किसान फ्रूट ट्रीज़ को भी अपने खेतों की जीनत बनाए। इससे ना सिर्फ वो विंड ब्रेकर के तौर पे दरख्तों का इस्तेमाल कर सकता है और उसके साथ साथ अपनी जो फसल है ज़रूरी अजनास है दूसरे वो भी हासिल कर सकता है। गन्ने की जो मेन फसल है उसके साथ साथ हम जो सब्जियां हैं उनकी काश्त को भी फ़रोग दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि विंड ब्रेकर का आपने जिक्र किया, तो हमारे किसानों को कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये क्या होता है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। किस तरह आपकी फसलों की हिफाजत करता है विंड ब्रेकर? दरख्त एज विंड ब्रेकर इस तरह एक्ट करते हैं कि क्योंकि दरख्त की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, एक ऊंची फसल के तौर पे इसको देखा जाता है और उसके साथ एक छोटी फसल है। मिसाल के तौर पे अगर हम गंदम की एग्जांपल लें, अगर गंदम एक खेत में लगी है और उसके इर्द गिर्द साइडों पे एक ख़ास सिमेट्री के अंदर दरख्त लगे हुए हैं, तो ये जब हवाएं ज़्यादा चलती हैं, आपने देखा होगा कि इस साल भी और पिछले सालों में भी जब हवाएं चली तो गंदम गिर गई। तो जो दरख्त हैं वो विंड ब्रेकर के तौर पे इस तरह एक्ट करते हैं कि वो पैसेज फ्राहम करते हैं हवा की को गुजरने का, ताकि वो जो हमारी मेन फसल है गंदम उसके ऊपर प्रेशर ना आए। 1 एकड़ के ऊपर हम वापस आते हैं। इसका बताएं कि 1 एकड़ में किसान क्या क्या काश्त कर सकता है? उसके पास 1 एकड़ है ज़मीन का टुकड़ा है, उसके पास कोई जानवर वगैरह भी होंगे, तो अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में स्प्रिंग के सीज़न में हम रिकमेंड यही करते हैं कि मकई के साथ सोयाबीन लगाई जाए, क्योंकि जो सोयाबीन है अगर वो बेचेगा नहीं भी तो वो कम से कम अपने जानवर को खिला सकता है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन रिच सोयाबीन जो प्लांट है और इसका सीड में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अगर हम जानवर को भी खिलाते हैं तो उसकी भी जो दूध देने की कैपेसिटी है और उसकी गोश्त की क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि छोटे किसान 1 एकड़ मॉडल से 3 एकड़ जितनी फसल ले सकते हैं। आपका शुक्रिया। अगर आप गैर जानिबदार, बेराग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।